हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्लीपी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एज आई वाज गेटिंग सम इंक्वायरीज कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर क्वेश्चंस लाइक जैसे कैट के कुछ क्वेश्चंस हैं, एक स्टूडेंट मुझसे बात कर रहे थे, कैट के कुछ क्वेश्चन है, इवन आईपी मैट के एग्जाम्स में कुछ आरसी के क्वेश्चंस आते हैं जो शॉर्ट इन साइज होते हैं, बड़े एनालिटिकल होते हैं। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके 2023 के अंदर सीसेट के अंदर 2024 में देखे गए, और स्पेशली इन्हीं क्वेश्चंस पे हम फोकस करेंगे, जैसे कि कंक्लूजन का क्वेश्चन है, ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, ऑथर्स ओपिनियन या फिर कॉरलरी ऑफ द पैसेज। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चंस आपने एग्जाम्स में, अगर आपने प्रीवियस स्टडी किए हैं तो देखे होंगे, और पेपर अगर दिया है तो डेफिनेटली अच्छे से एक्सपीरियंस भी किए होंगे। तो आइए समझते हैं आज का कॉम्प्रिहेंशन, जो कि लेंथ में बहुत ही शॉर्ट है बट थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, so the passage is, anyone familiar with the prisons knows that inmates facing the death penalty behave little better than brute beasts. so यहां तक ये कह रहे हैं कि कोई भी पर्सन जो थोड़ा सा भी फेमिलियर है ना, किससे, प्रिजन्स से, ठीक है, उसको एक चीज की बात पता है, उसको एक चीज पता है क्लियरली कि जो वहां के प्रिजनर्स हैं, इनमेट्स हैं, जिनको डेथ पेनल्टी मिलती है, वो थोड़ा बेटर बिहेव करते हैं, थोड़ा सा बेटर, ठीक है, बिहेव लिटिल बेटर, थोड़ा बेटर बिहेव करते हैं उनके कंपैरेटिवली जो ब्रूट बीस्ट्स हैं, जो बहुत ही बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करते हैं। आगे लिखा है, इन स्पाइट ऑफ देयर बीइंग डेथ पेनल्टी। दोस्तों, कुछ वर्ड्स हमेशा हम बात यही करते हैं कि जब भी कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स की बात आती है, वो चाहे तो कॉन्ट्राडिक्शंस के लिए कुछ प्रेपोजिशंस को यूज कर ले, या फिर कॉन्ट्राडिक्शन के लिए किसी कंजंक्शन को यूज करे। दोस्तों, जब बात कॉन्ट्राडिक्शन की होती है, आपका फोकस, आई ऑलवेज टेल यू इन क्लासेस एज वेल एज यूट्यूब वीडियोस, कि आपका फोकस इंक्रीज हो जाना चाहिए। ठीक है, अब जब इसने कहा इन स्पाइट ऑफ, दैट इज इक्वल टू डिस्पाइट, अब ये दोनों प्रेपोजिशन सी कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है, जिनका हिंदी मीनिंग होता है के बावजूद। मतलब जब भी हम इनको यूज करते हैं, दैट मीन्स कुछ पॉजिटिव होने के बावजूद कुछ नेगेटिव इंपैक्ट निकला, या फिर कुछ नेगेटिव होने के बावजूद कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट निकला उसका। ठीक है, तो मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है। या कंजंक्शंस लाइक बट, येट, हाउएवर, इस तरह के कंजंक्शंस आने पे भी आपका फोकस बढ़ना क्यों चाहिए, रीजन समझिए आप। जो भी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स गिवन होती हैं, उसके बाद जब बट, हाउएवर, येट, इन स्पाइट ऑफ दिस या फिर डिस्पाइट ऐसे वर्ड्स आते हैं, दैट मींस ऑथर अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखना चाहता है, जो कि गिवन फैक्ट्स एंड फिगर्स के कॉन्ट्राडिक्टरी है, और हमें तो ऑथर जो है पैसेज का, उसके बेसिस पे ही, उसके पूछे क्वेश्चन का उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। तो हमें ऑथर की कही बातों को ज्यादा फोकस से पढ़ना चाहिए, और उस पर ज्यादा हमें इंपॉर्टेंस जो है वो बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, नाउ देखिए, इन स्पाइट ऑफ देयर बिग डेथ पेनल्टी, मतलब ये कह रहे हैं डेथ पेनल्टी होने के बावजूद, किस चीज के लिए, फॉर हीनियस क्राइम्स, द नंबर ऑफ इनमेट्स कैरिंग डेथ सेंटेंस, वो नंबर जो है, संख्या है जो प्रिजनर्स की जिनको डेथ सेंटेंस या डेथ पेनल्टी या फिर कैपिटल पनिशमेंट मिलती है, इज कॉन्स्टेंटली ऑन द राइज। तो यहां से आप क्या आर्ग्यूमेंट जनरेट करते हैं, आप जब पैसेज को पढ़ते हैं तो आंसर ऑप्शन पे जाने से पहले अपना भी एक रफ वर्ड के अंदर एक आइडियाज बनाया कीजिए, कि बेसिकली ऑथर कहना चाहता है डेथ पेनल्टी कुछ लोगों को दी जाती है जो थोड़ा बेटर बिहेव करते हैं उनके कंपैरेटिवली जो ब्रूट बीस्ट्स होते हैं, बट कहते हैं बावजूद इन डेथ पेनल्टीज के जो नंबर ऑफ इनमेट्स है जो हीनियस क्राइम्स करते हैं, वो अभी भी बढ़ ही रहा है। तो इससे आप क्या समझते हैं, दैट मीन्स कि डेथ पेनल्टी के होने से भी ये ब्रूटल क्राइम्स जो हैं या हीनियस क्राइम्स जो हैं, उस पर रोकथाम नहीं लगाई जा सकी। राइट, तो ये आपका एक फ्रेम होता है, एक आंसर, एक आर्ग्यूमेंट। हमेशा जब भी आप पैसेज को सॉल्व कीजिए, उस गिवन पैसेज में ऑथर का जो आर्ग्यूमेंट होता है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए, पर्टिकुलरली उसने पैसेज को लिखा ही क्यों है, उसका अपना ओपिनियन क्या होगा। ठीक है, इसी के साथ आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, नाउ द क्वेश्चन इज, which of the following conclusion is best supported, which of the following conclusion is best supported by the passage above। तो बेसिकली इसमें कंक्लूजन मिसिंग है, चाहे इसको आप कॉरलरी ऑफ द पैसेज कह लें, चाहे आप ऑथर का ओपिनियन कह लें। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन सेम मैनर में डिराइव किए जा सकते हैं, बट आंसर कहीं ना कहीं सेम निकलने वाला है। ठीक है, तो आपने समझा ये कि ऑथर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस पॉइंट को, कि भले ही आप डेथ पेनल्टीज लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो इनमेट्स का नंबर है वो तो भैया रोज बढ़ता ही जा रहा है, हीनियस क्राइम्स होते ही चले जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या फायदा आपका डेथ पेनल्टी को इंपोज करने का भी। राइट, तो आंसर ऑप्शंस पढ़िए, देयर वुड हैव बीन मोर सच प्रिजनर्स इफ इट वर नॉट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कैपिटल पनिशमेंट एज अ डिटरेंट। डिटरेंट मतलब जो डिटर करता है, जो रोकता है, रोकथाम करता है। तो ये तो उल्टा पॉजिटिव मैन में बात कर रहा है,
कैपिटल पनिशमेंट के पॉजिटिव एस्पेक्ट पे बात कर रहा है कि कह रहा है नंबर्स इन प्रिजनर्स के और ज्यादा होते, ठीक है, अगर कैपिटल पनिशमेंट ना होती तो, ठीक है। दैट मींस ये कैपिटल पनिशमेंट को अच्छा बता रहा है कि इसने कुछ डिटरेंट का काम अच्छे से किया है, इसने डिटर किया लोगों को एक क्राइम्स करने से। तो एक पॉजिटिव मैनर की स्टेटमेंट है, आपको डिसाइड करना है कि करेक्ट होगी या नहीं होगी। सेकेंड ऑप्शन इज ऑप्शन बी, the prison system has managed to reform many prisoners from brutish beasts to criticize who can return to society। ये भी पूरी पॉजिटिव मैनर में बात हो रही है। ये कह रहा है कि प्रिजन सिस्टम ने इतने अच्छे से चीजों को मैनेज किया है कि जो ब्रूटिश बीस्ट्स जो हैं, ठीक है, जो प्रिजनर्स हैं वो रिफॉर्म हो पाए, मतलब उनमें कुछ सुधार आया। ये भी पॉजिटिव बात है, ठीक है। बट आपको ओपिनियन पता है ऑथर का ओपिनियन क्या था लास्ट की स्टेटमेंट से, राइट? द वे कैपिटल पनिशमेंट इज एडमिनिस्ट्रेड, जिस तरीके से कैपिटल पनिशमेंट को एडमिनिस्टर किया जाता है, मे हैव टू बी मेड मोर हॉरिफिक, उसको और हॉरिफिक बनाइए, इन ऑर्डर टू डिटर पीपल फ्रॉम बिहेविंग लाइक ब्रूटिस्ट बीस्ट्स। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव क्यों है कि वो कहना चाह रहा है दैट मींस जिस तरह से आप उसको मैनेज कर रहे हैं उसमें थोड़ी आप और उसको हॉरिफिक बनाइए, उसमें थोड़ी स्ट्रिंजेंट एक्टिविटीज को ऐड कीजिए, थोड़े लॉस और स्ट्रिक्ट कीजिए ताकि इन चीजों को रोका जा सके, ठीक है। तो दैट इज सॉर्ट ऑफ एडवाइस गिवन बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज, राइट? डी के अंदर है, बट आपको यहां पे क्वेश्चन क्या नहीं पूछा गया, आपको ये नहीं पूछा गया व्हाट डज ऑथर वांट टू इंप्लाई या व्हाट इज द इम्प्लीकेशन। इंप्लाई कहता है या इम्प्लीकेशन कहता है, दैट मींस वो बात कर रहा है सजेस्ट करने की या फिर सजेशन देने की, ठीक है। तो ये सजेशन तो नहीं थी, दूसरा इस कॉन्टेक्स्ट में ऐसी कोई बात हुई भी नहीं पैसेज में। डी ऑप्शन कहता है कैपिटल पनिशमेंट हैज नॉट बीन एबल टू डिटर इंडिविजुअल्स, कैपिटल पनिशमेंट भी डिटर नहीं कर पाया, इंडिविजुअल्स को रोक नहीं पाया फ्रॉम परपेट्रेटिंग व्हिच मींस एग्जीक्यूटिंग। परपेट्रेटिंग मींस कैरी आउट करना, एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूटिंग व्हाट, ग्रूसम क्राइम्स अगेंस्ट देयर फेलो मैन। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है जो लास्ट में कुछ स्टेटमेंट थी। तो ये कंक्लूड कर रहा है, कॉर्लरी बता रहा है कि कैपिटल पनिशमेंट के आने से भी कोई बड़ा फायदा हुआ नहीं है, ये भी लोगों को डिटर नहीं कर पाई, रोक नहीं पाई परपेट्रेट करने से, एग्जीक्यूट करने से कुछ ग्रूसम क्राइम्स या एक्टिविटीज को। तो यही एक बेस्ट कंक्लूजन है जो पैसेज के लास्ट लाइंस जिसमें इन स्पाइट ऑफ के बाद जो बात कही थी उससे निकल के आता है। तो फिर आपका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी। मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में ये पैसेज भी आपको लगा कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरेस्टिंग है और आप लोगों का आंसर करेक्ट हुआ है नहीं, ठीक है। जो भी आपके ओपिनियंस हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके कोई और डिमांड्स भी होंगी तो आई विल ट्राई टू फुलफिल देम इन द नेक्स्ट वीडियोस। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।